आपके जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे बचे रहें, चिदंबरम साहब के मोबाइल फोन्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बाद इसका खुलासा होगा थोड़ी देर में। कम राइट बैक। खांसी अब लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कफ सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। प्रोफेसर आरपी शर्मा द्वारा स्थापित आरपीएस गर्ल्स पब्लिक स्कूल, सगुना मोड़, खगौल रोड, दानापुर, पटना। नर्सरी से आगे के लिए सीबीएसई पाठ्यक्रम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अत्याधुनिक आवास। अच्छा लगता है ना जब मिले कुछ अनएक्सपेक्टेड, इसीलिए पाइए रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब शॉपिंग, लोन ईएमआई, बिल पेमेंट और कई सारी सेविंग्स अकाउंट ट्रांजैक्शंस पर आईसीआईसीआई बैंक, ख्याल आपका। क्या आपको 2 या 2 से अधिक सप्ताह से लगातार बलगम वाली खांसी है? क्या आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के बुखार रहता है और वजन भी घट रहा है? तो आपको टीबी हो सकती है। तुरंत बलगम की जांच कराएं। घबराएं नहीं, समय से जांच और दवाई की पूरी खुराक से टीबी का इलाज हो सकता है। जांच और इलाज के लिए तुरंत निकटतम सरकारी अस्पताल या स्काई सेंटर पर जाएं। फगुआ है, फगुनाटा बहल बा त सब कुछ माफ कइल जाई। बिहार झारखंड कार्यक्रम के लेके आई बाटे। देखिए 26 मार्च रात 9 बजे। आस्तिक बिल्डकॉन पेश करते हैं रंग बरसे, पावर्ड बाय आयरो फॉलविन, अ प्रोडक्ट ऑफ श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कंपनीज। आस्तिक बिल्डकॉन लाए हैं साई वृंदावन सिटी, साई वाटिका और साई अमृता इनक्लेव। पावर्ड बाय पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉलविन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ईटीवी बिहार झारखंड पर। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। अकोका कंस्ट्रक्शन, मंगल मार्केट, राजा बाजार, पटना। समझा से तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। रसोई से होली स्पेशल 25 और 26 मार्च दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। वेलकम बैक, यू वाचिंग टेक गुरु अभिषेक और अंकित के साथ। इसी हफ्ते ईबे इंडिया ने 2012 का उनका सेंसस रिपोर्ट, यानी पिछले 1 साल में तमाम भारत के नेटिजन्स ने क्या क्या चीजें शॉपिंग की ईबे पे, उसका खुलासा किया। और उसमें वन ऑफ द टॉप 5 प्रोडक्ट्स में टैबलेट पीसी पहली बार देखने मिला। और ऑब्वियसली जायज है, क्योंकि इतने सस्ते टैबलेट्स आने लगे हैं, अलग अलग साइजेस में आने लगे, हर ब्रांड के आने लगे हैं, तो जायज है आपके दिमाग में कंफ्यूजन तो डेफिनेटली होगा कि कौन सा टैबलेट खरीदना चाहिए। सारी मेहनत हमने की है ना, इनफैक्ट अभिषेक ने की है दिन रात मेहनत करके। सुप्रभात
साथ ब्रांड न्यू हफ्ता, ब्रांड न्यू डे शुरू हो गया है और आज सोमवार की शुरुआत तो सुबह हो गई। मामू इस गाने से करेंगे। नाम तो पहले कभी सुना नहीं पर अच्छा लग सकता है। दिन की शुरुआत होगी स्वाइप के 3D टैबलेट के साथ। नाम तो पहले बहुत ज्यादा सुना नहीं है पर देखते हैं कि आखिर एक टैबलेट कंप्यूटर कैसा है। 4,500 रुपए की कीमत है स्वाइप 3D लाइफ प्लस टैबलेट की। एंड्रॉइड 4.0 आइसक्रीम सैंडविच वर्जन पर ये जनाब चलते हैं। 7 इंच की कैपेसिटिव टच स्क्रीन वाला ये टैबलेट 1.5 गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर के साथ आता है। 4 GB इंटरनल मेमोरी है, इसे 32 GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। अब देखते हैं कि स्वाइप 3D लाइफ प्लस मेरी लाइफ को कितना आसान बनाता है। दिन की शुरुआत अच्छे से हो, इसके लिए जरूरी है आपके गैजेट्स अच्छे से रिस्पॉन्स करें। टैबलेट थोड़ा बहुत तो फास्ट होना ही चाहिए बट स्वाइप का 3D लाइफ प्लस टैबलेट इतना ज्यादा स्लो है कि इसमें लैग है पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप और लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट में बीच में एकदम ब्लैक आ जाता है और इतना स्क्रीन लैग आपके मूड को खराब करने के लिए काफी है। स्वाइप के मुताबिक उसका टैबलेट 5 पॉइंट मल्टी टच सपोर्ट करता है पर सॉरी ये टैबलेट बड़ा स्लो है। सुबह सुबह मेरी सुस्ती तो दूर भाग गई बट आई होप कि स्वाइप लाइफ टैब की सुस्ती ऑफिस पहुंचने तक चली जाएगी। फिंगर्स क्रॉस्ड। ऑफिस में मेरा साथ देने के लिए एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो ईमेल्स, डॉक्यूमेंटेशन और सोशल नेटवर्किंग इन सब में मेरा साथ तेजी से दे सके। स्वाइप लाइफ टैब में कुछ प्रीलोडेड ऑफिस एप्स आते हैं जो अच्छे हैं पर एक बार फिर काम बिगाड़ा स्वाइप की सुस्ती ने। आफ्टरनून ब्रेक में अपने एंटरटेनमेंट के लिए मैंने चुना टेनिस का एक गेम। टेनिस के फास्ट मूव्स यहाँ काम नहीं आ रहे हैं। थकी हुई टच स्क्रीन के साथ जीतने की उम्मीद करना बेवकूफी होगा। दिन भर की थकान के बाद एंटरटेनमेंट की लोज लेना बेहद जरूरी है और अपनी बैटरी को दोबारा रिचार्ज करने के लिए वक्का की जरूरत पड़ी। इसकी स्क्रीन बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव है, विंग एंगल्स बहुत खराब है और सबसे बड़ी कमी वो ये कि इसका साउंड इतना धीमा है। ये फुल वॉल्यूम है, कुछ सुनाई आ रहा है आपको? नॉट इम्प्रेस्ड। स्वाइप लाइफ टैब जितना सस्ता है उतना ही स्लो है। टच स्क्रीन ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं और मल्टीमीडिया फीचर्स भी कुछ खास नहीं। इसकी कमियों को दिन भर से झेल कर मेरी बैटरी तो डाउन हो गई है। साथ में स्वाइप टैब की बैटरी ने भी काफी पहले साथ छोड़ दिया। मंगलवार के इस ब्रांड न्यू सवेरे आपकी मॉर्निंग मंगल बनाने के लिए मैं आ गया हूँ। जग जाओ मोहन प्यारे। आई होप कि जिंग के इस टैबलेट में डुअल पावर दी है, डुअल प्रोसेसर है। इसका परफॉर्मेंस स्वाइप के टैबलेट से थोड़ा बेहतर होगा। लेट्स सी। जिंग डुअल 7 नाम से ही डबल पावर वाला लगता है। 7 इंच की कैपेसिटिव स्क्रीन वाला ये टैबलेट कंप्यूटर एंड्रॉइड 4.1 आइसक्रीम सैंडविच वर्जन पर चलता है। इसमें 1.6 गीगाहर्ट्ज का डुअल कोर प्रोसेसर और क्वाड कोर जीपीयू दिया गया है। जिंग डुअल 7 मिनी HDMI पोर्ट के साथ आता है। इसके दाम है 6,000 रुपए। जिंग डुअल 7 की टच स्क्रीन काफी रिस्पॉन्सिव लगी। एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में लैग बिल्कुल नहीं था, ना ही स्क्रीन ओरिएंटेशन में कोई लैग था। स्वाइप के टैबलेट के मुकाबले जिंग का डुअल टैब 7 काफी फास्ट है और इसका सीधा एग्जांपल ये है कि लैंडस्केप से पोर्ट्रेट मोड में कुछ भी लैग नहीं है, फटाफट होता है और वो बीच में जो ब्लैक स्क्रीन स्वाइप के टैबलेट में आती थी वो इसमें नहीं आती और इसका कारण हो सकता है जिंग के टैबलेट में डुअल कोर प्रोसेसर दिया गया है। अब ये डुअल कोर प्रोसेसर आज के दिन मेरी लाइफ को कितना फास्ट बनाता है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। जिंग डुअल 7 का फर्स्ट इंप्रेशन तो अच्छा रहा। आई होप कि ऑफिस में भी ये मेरा साथ अच्छे से देगा।
Zync Dual 7 में कुछ प्री लोडेड ऑफिस एप्स हैं जिसकी मदद से डॉक्यूमेंटेशन आसानी से की जा सकती है। पर Zync Dual 7 की सबसे बड़ी कमी इसके कनेक्टिविटी इश्यूज। मैं पिछले 10 मिनट से अपने आईफोन की मदद से इस पर वाईफाई देने की कोशिश कर रहा हूँ, पर डिटेक्ट ही नहीं कर रहा। ब्रेक के दौरान भूख लगी तो फ्रूट निंजा खेलकर दिल बहलाया। गेम पुराना जरूर है पर टच स्क्रीन के रिस्पॉन्स को परखने के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं। नॉर्मल यूजर्स में टच स्क्रीन ने जहां बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो फ्रूट निंजा मोड में जिंक थोड़ा मूडी हो गया। जिंक ऐप की टच स्क्रीन अच्छी तो है पर कई बार इसका मूड थोड़ा सा खराब हो जाता है, जिसके कारण से कई बार रफ टच करने के बाद रजिस्टर होता है टच। बट ओवरऑल इसकी टच स्क्रीन को बोला जाएगा पूरी, क्योंकि यहाँ पर हो गया गेम ओवर। ऑफिस के बाद अब दिमाग को रिफ्रेश करने की जरूरत है। Zync Dual 7 के व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छे हैं। हालांकि कलर थोड़े वॉश्ड आउट जरूर नजर आते हैं स्क्रीन के ऊपर, पर सबसे बड़ी खूबी की साउंड काफी अच्छा है। पर वो कहते हैं ना, चांद में भी दाग होते हैं, तो 6000 के इस टैबलेट ने इम्प्रेस किया। आम इस्तेमाल के लिए टच स्क्रीन बढ़िया है पर क्वाड कोर जीपीयू बस नाम का लगा। एंटरटेनमेंट के लिए भी डिवाइस अच्छा है। अब वक्त है गुड नाइट का, पर Zync Dual 7 20% बैटरी के साथ अब भी जगा हुआ है। It's Wednesday morning, वीकेंड के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। Get up and go! कार्बन स्मार्ट टैब 8 साइज में थोड़ा बड़ा है, क्या फीचर्स में भी बड़ा होगा? कार्बन का स्मार्ट टैब 8 फॉर्म फैक्टर में तो थोड़ा अलग है, पर क्या इसकी परफॉर्मेंस बाकी दोनों टैबलेट से अच्छी होगी? लेट्स सी। फर्स्ट इंप्रेशन में कार्बन स्मार्ट टैब 8 आईपैड मिनी का कोई भाई भतीजा लगता है। बस दाम में आईपैड मिनी के आधे का भी आधा है, सिर्फ 7000 रुपए का। 8 इंच की स्क्रीन, 1.5 गीगाहर्ट्ज डुअल कोर प्रोसेसर, 1 GB रैम, 3 मेगापिक्सल कैमरा और एंड्रॉइड का लेटेस्ट जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम। कार्बन स्मार्ट टैब इज ऑल सेट टू इम्प्रेस मी। 8 इंच का साइज और कार्बन स्मार्ट टैब का फॉर्म फैक्टर काफी अच्छा है। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप किसी भी मोड में परफेक्ट स्क्रीन रियल एस्टेट मिलता है टच स्क्रीन से खेलने के लिए। ये दिखने में काफी हैंडी लगता है, जब आप इसको हाथ में ले गए सच में बड़ा अच्छा लगता है। दूसरी चीज ये कि इसका जो पूरा यूजर इंटरफेस है, जो UI है, वो काफी इंट्यूटिव है, फ्यूचरिस्टिक लगता है। इन शॉर्ट मुझे लगता है कि कार्बन स्मार्ट टैब 8 की वजह से आज का दिन शायद ज्यादा बेहतर गुजरे। अब वक्त है काम धंधे पर निकलने का एंड आई होप कि वेडनेसडे का दिन मंडे ट्यूसडे से बेटर होगा। कार्बन ने इस टैब के डिजाइन में एक अच्छी बात की है कि सारे कनेक्टिविटी पोर्ट्स एक ही तरफ दिए हैं, जिससे मेरे जैसे यूजर्स को कम कंफ्यूजन हो। अच्छी टच स्क्रीन होने के ढेर सारे फायदे हैं, जिनमें से एक ये है कि फ्लिपबोर्ड जैसे ऐप्स काफी अच्छे नजर आते हैं इस तरीके की टच स्क्रीन पर। दोपहर तक कार्बन ने इतना इम्प्रेस किया कि इस पर मैंने सबवे सर्फर का लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट खेलने का मूड बनाया। कार्बन स्मार्ट टैब पर गेमिंग करने में काफी मजा आता है। एक तो स्क्रीन काफी अच्छी है, जिसके कारण से गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है। हैंग बिल्कुल भी नहीं करता है गेम खेलते वक्त, जबकि ये जो गेम है सबवे सर्फर, इसके ऊपर कई फोन जो है इसको खेलते वक्त काफी हैंग करते हैं, तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिल रहा है। कार्बन स्मार्ट टैब का 3D G सेंसर, रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन और डुअल कोर प्रोसेसर ने गेम को अच्छे से हैंडल किया और मेरे अंदर के गेमर का दिल बाग बाग हो गया। ऑफिस के बाद इट्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट की बात करें तो कार्बन स्मार्ट टैब सबसे ज्यादा नंबर कमाता है इन तीनों ही टैबलेट्स में। बढ़िया स्क्रीन है, बढ़िया कलर्स आते हैं स्क्रीन के ऊपर, बस ये मान लो इसकी थोड़ी बहुत परेशानी है, पर ठीक है। और सबसे बढ़िया बात इस टैबलेट की ये है, इसका साउंड जो है वो एकदम जबरदस्त है। ओवरऑल बैड व्यूइंग एंगल्स को छोड़कर कार्बन स्मार्ट टैब में कमी निकालने को ज्यादा कुछ नहीं। अच्छी टच स्क्रीन, बेहतरीन UI, बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस, दमदार साउंड और 4500 mAh की तगड़ी बैटरी लाइफ, जो दिन खत्म होने पर भी करीब 30% बची हुई है।
वेल अभिषेक के इस महा रिव्यू से एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई है कि कार्बन हैज रियली गॉट इट्स एक्ट टुगेदर। डिजाइन के मामले में, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन के मामले में, और जिस प्राइस पॉइंट पे आपको ये चीज दे रहे हैं 7,000 रुपए में 8 इंच का टैबलेट, माय गॉड। पर महंगाई मुक्ति मोर्चा खत्म नहीं होने वाला है। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको बताएंगे 2000 से भी कम प्राइस टैग वाले मोबाइल फोन्स, और साथ में मेरी फेवरेट कैटेगरी बेस्ट डिजी कैम्स अंडर 5,000 रुपीज। कम राइट बैक। यही है, यही तो है मेरी शान, यही है, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। परियों ने चुना है मुझे भी एक परी बनाने के लिए। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए, और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। ई फगुआ ह, ई फगुनाटा बहल बा त सब कुछ माफ कइल जाई। फगुआ गई बकी ना गई पीटीवी बिहार झारखंड एक कार्यक्रम के लेके आई बाटे। देखिए 26 मार्च रात 9 बजे। आस्तिक बिल्डकॉन पेश करते हैं रंग भर से, पावर्ड बाय आयरो फॉलविन, अ प्रोडक्ट ऑफ श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कंपनीज। आस्तिक बिल्डकॉन लाए हैं साई वृंदावन सिटी, साई वाटिका और साई अमृता इनक्लेव। पावर्ड बाय पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉलविन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्थ। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब, इस समय पर। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपर फास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर। चिदम्बरम साहब ने टेक गुरु की टीम के लिए एक बहुत ही अच्छी चुनौती पेश कर दी थी, जब बजट में उन्होंने कहा कि 2000 रुपए से महंगे जो फोन्स हैं उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी मौजूदा 1% से बढ़ाकर 6% की जाएगी, यानी कि 2000 रुपए का फोन अब 2000 रुपए का नहीं रहेगा, विच इज वाई
वी वेंट आउट इन द मार्केट टू फाइंड आउट कौन से है वो 2 बेस्ट फोन्स 2000 से कम में। एंड हियर इज अ पिक माइक्रोमैक्स और कार्बन के फोन्स। ये है माइक्रोमैक्स X1i एक्स्ट्रा। सिर्फ 1500 रुपए की कीमत वाला ये डुअल सिम फोन कैंडी बार डिजाइन में आता है। इनपुट के लिए अच्छा अल्फान्यूमेरिक कीपैड है और 2.3 इंच की TFT स्क्रीन है। GPRS इनेबल्ड इस फोन में एंटरटेनमेंट के लिए FM रेडियो विद रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स हैं। पर माइक्रोमैक्स X1i एक्स्ट्रा की सबसे बड़ी USP इसकी तगड़ी बैटरी लाइफ है, जो आपका साथ 2 से 3 दिन तो आराम से देगी। इसके अलावा इस फोन में ई बुक रीडर, मोबाइल ट्रैकर, कॉल रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। अब एक नजर कार्बन K450 प्लस पर डालिए। 1600 रुपए का ये डुअल सिम फोन काफी स्टाइलिश दिखता है। इस GPRS इनेबल्ड फोन की सबसे बड़ी खूबी इसकी दमदार साउंड क्वालिटी है, जिससे आप FM रेडियो विद रिकॉर्डिंग फीचर का अच्छी तरह से फायदा उठा सकते हैं। कैंडी बार डिजाइन वाले इस फोन में 2.4 इंच की स्क्रीन और अल्फान्यूमेरिक कीपैड दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए 1.3 मेगापिक्सल कैमरा भी है। इस फोन में 8 GB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन भी दिया गया है। तो अगर महंगाई की मार से बचना है तो इन दोनों फोन्स में से किसी भी एक को आप चुन सकते हैं। अंकित, स्मार्टफोन्स काफी स्मार्ट होते जा रहे हैं, उनका कैमरा बेहतरीन होता जा रहा है और कई लोग ये कहते हैं कि अब डिजी कैम्स जो है ना, उनकी तो डेथ हो गई है, कोई नहीं खरीदने वाला। पर हम ऐसे 5000 से कम प्राइस टैग वाले 2 ऐसे डिजी कैम्स ढूंढ कर लाए जो वैल्यू फॉर मनी है। कैमरा फोन भले ही कितना हल्ला मचाए, पर डिजी कैम्स की इमेज क्वालिटी से टक्कर लेने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, वो भी 5000 रुपए के प्राइस टैग में। ये है निकॉन कूलपिक्स L27। दाम है 5000 से भी कम और इसमें दिया गया है 16 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर 5x ऑप्टिकल जूम के साथ। आप चाहे तो इस हैंडी डिजी कैम से HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। AA बैटरी पर चलने वाले 5 रंगों में आने वाले इस डिजी कैम को आप 4800 रुपए में खरीद सकते हैं। पर अगर आपको सस्ता डिजी कैम चाहिए तो ओलंपस VG150 से बेहतर ऑप्शन आपको और कोई नहीं मिलेगा। 2 रंगों में आने वाला डिजी कैम 12 मेगापिक्सल के इमेज सेंसर और 4x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। 2.7 इंच की LCD स्क्रीन से जहां आप अच्छी फ्रेम्स कंपोज कर सकते हैं, वहीं 1600 ISO सेंसिटिविटी आपको कम रोशनी में भी फोटो खींचने की सहूलियत देगी। लिथियम इयॉन बैटरी पर चलने वाले इस कैमरे को आप 4000 रुपए में खरीद सकते हैं। टेक गुरु का ये महंगाई मुक्ति मोर्चा आपको कैसा लगा? प्लीज डू टेल अस यार। हम इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत से आपके लिए जो गैजेट्स छान कर, खोज कर, निकाल कर ले आते हैं। व्हाट डू यू फील अबाउट इट? facebook.com/techguru आवाज पर जाके बताइए। एंड गेट रेडी अगले हफ्ते के महायुद्ध, महासंग्राम, महाभारत के लिए। अंकित जो कहना चाह रहा है वो ये कि सोनी Xperia Z, HTC Butterfly, Lumia 920 एंड द BlackBerry Z10, इन 4 फोन्स के बीच में एक महामुकाबला होने वाला है अगले हफ्ते। टू फाइंड आउट विच इज द बेस्ट स्मार्टफोन, जब साल के पहले 3 महीने बीत चुके हैं, द मोस्ट डेफिनेटिव स्मार्टफोन बैटल होगा सिर्फ टेक गुरु पर अगले हफ्ते। और जी हाँ, पैसे भी थोड़े से जमा करने शुरू कर दीजिएगा। ये सारे ही स्मार्टफोन वो 2000 से कम की प्राइस कैटेगरी में, 30,000 से ऊपर की प्राइस कैटेगरी में है। Absolutely. So do follow us on Facebook, Twitter and Instagram. youtube.com/techguru आवाज पे जाके you can go check out our videos once again. And अगले हफ्ते मिलेंगे फिर, तब तक stay connected. बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। नमस्कार,
नमस्कार, खबर फटाफट में आपका स्वागत है। मैं हूं विभा उपाध्याय। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे बिहार और झारखंड के साथ देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर हजारीबाग से आ रही है, जहां पर छड़वा डैम में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई है। एक महिला सहित 3 बच्चे इस डैम में डूब गए हैं। सभी शवों को डैम से फिलहाल निकाल लिया गया है और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि पेलावल थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां पर छड़वा डैम में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक महिला सहित 3 बच्चे शामिल हैं। क्या कुछ वजह रही, अभी उसका पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये लोग कैसे डूब गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते अपने हजारीबाग संवाददाता राकेश से। राकेश, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये दुर्घटना कैसे हुई। जी बता दें हम आपको विभा की इस इलाके के जो छड़वा डैम के आसपास का गांव है, वहाँ के तमाम ग्रामीण जो है वो छड़वा डैम पर आते हैं। यहाँ पे अपने कपड़े की धुलाई करते हैं, साथ ही यहाँ पे नहाते हैं। तो इसी क्रम में आज भी यहाँ पे गोदाखर गांव की कुछ महिलाएं आई हुई थी, बच्चे आए हुए थे यहाँ पे नहाने के लिए। और उसी दौरान यहाँ पे एक बच्चे जब नहाने के लिए गए तो उसके साथ साथ 2-3 बच्चे साथ में गए। और उसके जाने के बाद जब बच्चे नहीं निकले तो महिला भी गई उन्हें देखने के लिए। तब तक बच्चे सारे लोग किसी तरह जमीन के अंदर दब गए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे ग्रामीणों को पता चला इस पूरे घटना का, ग्रामीण आए और ग्रामीणों के सहयोग से डेड बॉडी को निकाला गया यहाँ पे। हालांकि इस समय में मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, लेकिन ग्रामीण जो है वो सरकारी मुआवजे की बात कर रहे हैं और इसी को लेकर अभी डेड बॉडी को यहाँ पे रखे हुए हैं और इस समय डीएसपी और एसडीओ को बुलाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन घटना के बाद पूरे इलाके में काफी मातम सा पसर चुका है, सन्नाटा पसरा, क्योंकि ये लोग काफी गरीब परिवार है और ये लोग, इनके जो गार्जियन है, जो अभिभावक है, वो मजदूरी करते हैं। और इस समय अभी उनके अभिभावक को भी यह नहीं पता है कि वो हमारे परिवार के लोग डैम में डूब के उनकी मृत्यु हो गई है, क्योंकि वो अभी मजदूरी यहाँ पर जानना चाहेंगे कि इस काफी दुखद घटना है, यहाँ पर 4 लोग डैम में डूब गए हैं। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? जी, प्रशासनिक अधिकारी इस समय तक अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और यहाँ के जो ग्रामीण हैं, वो मुखिया है, वो यहाँ पर लगातार जिला प्रशासन से संपर्क करने का कोशिश कर रहा है। डीसी से यहाँ संपर्क किया गया है, लेकिन इस समय अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कोई भी नहीं पहुंचा है। हालांकि एसडीओ को आने की सूचना है और वो हो सकता है कि यहाँ आएंगे और जो सरकारी मुआवजा है वो उसकी घोषणा कर सकते हैं। तो इस समय अभी लोग, ग्रामीण भी इंतजार कर रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ से डेड बॉडी को उठाकर पुलिस पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं ले जा पा रही है। जी, क्या फिलहाल अभी भी ग्रामीणों के द्वारा वहाँ पर हंगामा किया जा रहा है? जी, हंगामा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण काफी मर्माहत है और ऐसे में जो परिवार है वो काफी गरीब है। तो उन लोग का अपना बस एक ही डिमांड है कि वो जो मुआवजा है, जो सरकारी राशि, जो मुआवजा मिलता है इस तरह की घटना के बाद आपदा प्रबंधन के तहत, वो इन लोगों को मिले, ताकि जो इनके जो गरीब परिवार के लोग हैं थोड़ा राहत महसूस कर सके। हालांकि यहाँ के मुखिया ने एक बड़ा पहल किया है। नारायण साव यहाँ के मुखिया है गदोखर गांव के, वो आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से 15,000 रुपए इकट्ठा किया है और वो उस पीड़ित परिवार को देने का बात कर रहे हैं और कुछ अनाज है वो इकट्ठा किया है जो पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। तो ये एक सामाजिक पहल है, लेकिन जो जिला प्रशासन की ओर से जो बड़ी पहल होनी चाहिए वो इस समय तक अभी तक नहीं दिखा और जिला प्रशासन के कोई भी अधिकारी इस समय तक घटनास्थल पर नहीं आया है। हालांकि ग्रामीण और यहाँ के मुखिया और पुलिस सभी जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी के आने की इंतजार कर रहे हैं। जी राकेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो हजारीबाग संवाददाता राकेश हमें जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर छड़वा डैम में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने वहाँ पर मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी तो अभी तक फिलहाल घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस अभी घटनास्थल पर फिलहाल पहुंची है और वहाँ पर बताया जा रहा है कि एक महिला सहित 3 बच्चों के नहाने के दौरान वहां पर डूबने से मौत हो गई है। और अब देखते हैं बिहार की खबरें फटाफट अंदाज में। भागलपुर के गोपालपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि आपसी विवाद बढ़ा और दोनों ओर से गोलीबारी हुई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसपी मौके पर पहुंच गए हैं और मामले की छानबीन कर रहे हैं। रोहतास के टेहरी ऑन सोन में गैस सिलेंडर से रिसाव के बाद अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से करीब 25 लोग झुलस गए। दुर्घटना न्यू एरिया मोहल्ले की है।
बताया जाता है कि जब सिलेंडर से गैस का रिसाव हो रहा था तो लोगों ने सिलेंडर को गली में फेंक दिया और नाली के रास्ते गैस का रिसाव पड़ोस के घरों में हो गया और देखते ही देखते आग लग गई। हादसे में 11 बच्चे बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। जब घायलों को सासाराम सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहां बदइंतजामी का आलम था।